राम राम भाई सारे लोगों को। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन के सेशन में, जिसमें हम बात कर रहे थे क्लॉक चैप्टर की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्लॉक एरर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कल भी हमने 5-7 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे। आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। कल हम बात करेंगे इमेजिनेशन की, क्योंकि आज इमेजिनेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्लॉक एरर के जितने भी 5-6 क्वेश्चन आपके सामने बाकी है वो हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर 8 नंबर। नोट करें भाई सारे इस क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आ जाओ भी सारे जल्दी से। दीपक, सुरेश, आ जाओ भी आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन को आप नोट करें और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आपको करना है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ये क्वेश्चन एक बार लिखना है, उसके बाद 7-8 लाइन छोड़ देना इसके लिए। लिख लिया क्वेश्चन आपने? जल्दी लिखो। तो कल नहीं आया भाई? हाँ, बारिश आ गई। बारिश में क्या गड़ो हो तो तुम है, गत्ता वो थोड़ी है अभी तुम है। क्वेश्चन लिख लिया? इस क्वेश्चन को नहीं करना है, एक बार आपको इस क्वेश्चन को करें आप पहले। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी घड़ी में ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी इसका आंसर करेंगे। पहले जो मैं लिख रहा हूं, किसी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को कितने समय में मिलती है या पार करती है। तो इस क्वेश्चन का आपको पहले आंसर बताना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी बताना है। इस क्वेश्चन का पहले आंसर आपको बताना है। 8 नंबर का आपको बाद में बताना है भाई। हाँ जी, तो पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कि किसी घड़ी में मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई को कितने समय में पार करती है या एक दूसरे को मिलती है। तो एक दूसरे को कितने समय अंतराल पर वो मिलती रहती है, दोनों हैंड्स, मिनट हैंड और ओवर हैंड की यहां बात हो रही है। तो पहले इसका आंसर आप करेंगे, उसके बाद 8 नंबर का। अगर आपने इसका आंसर सही बता दिया तो आप 8 नंबर भी कर दोगे। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो वो क्वेश्चन भी आपका नहीं होगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपने लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने ये। बस अब आपको सोचना है आपने कहां पढ़ा है इस क्लॉक में। कब मिलेगी एक दूसरे को। कमेंट करके बताओ भाई। कौन नहीं आवे सर जी, ये सबसे अच्छा आंसर लगता है मेरे को, है ना। सीधे हाथ ऊपर खड़े कर दे भाई, कौन नहीं आवे भाई। अरे कितनी बार होती है ये नहीं मैं पूछ रहा भाई। अब स्टूडेंट अलग ही आंसर दे रहे हैं 11 बार। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कितनी बार मिलती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने समय में मिलती रहती है। कर लिया? अच्छा, जिसका आंसर 60 मिनट आ रहा है हाथ ऊपर खड़े करें। जो ऐसा कह रहे हैं
कि घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 60 मिनट में मिलती रहती है एक दूसरे को। एक, दो, तीन, तीन ही लोग हैं। अच्छा, वो हाथ ऊपर खड़े करें जिन्हें नहीं पता, नीलवट्टा सन्नाटा। हाँ जी, पूरे हाथ होने चाहिए। अभी माँ के दरबार में आप बैठे हो भाई, झूठ बोलना नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा अदरवाइज झूठ बोलोगे तो। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। जिनका आंसर 65 मिनट आ रहा है, एक, तेरह भी आ गई, दो, तीन, तेरह भी, चार। अच्छा, इसके अलावा कोई आंसर है? हाथ खड़े करना, इसके अलावा जो आंसर है जिसका भी है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 65 सही 5/11। देखो मिलती है, मिलने का मतलब क्या भाई? भी एक दूसरे को मिलते हैं, तो मिलने का मतलब भाई एंगल कितना बनना भी 300। भी मिलने का मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी तभी तो मिलेगी ना, वही तो उनका मीटिंग टाइम होगा। तो भी मिलने की अगर हम बात करें, मिलने का मतलब एंगल 360 डिग्री बनना। तो सबसे पहले 360 डिग्री एंगल कब बना, आप मुझे ये बताओ। भी सबसे पहले वो एक दूसरे को 12 बजे मिलती है। अरे मिलती है नहीं मिलती? भी दोनों एक दूसरे को घड़ी के अंदर, अगर हम घड़ी की बात करें, इस हैंड्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो पहली बार आपको पता है वो दोनों हैंड्स एक दूसरे को कब मिलती है भाई? 12 बजे। मिलते हैं नहीं मिलती? 12 के बाद आपने देखा कि 360 डिग्री का जो एंगल है वो कब बना भाई? 1:05 सही 5/11। अरे आपने निकाल रखा है भाई और मैंने पढ़ा रखा है। मिलते हैं नहीं मिलती बताओ? क्योंकि 12 से 1 के दौरान तो मिलती है ही नहीं। 12 से 1 के दौरान मिलती है क्या? 1 से 2 बजे के बीच मिलती है, और वो भी 1:05 सही 5 बटे। और इसके बाद 1 से 2 कब मिलती है भाई? 2:10 सही 10 बटे। अरे मिलते हैं नहीं मिलती? तो 12 बजे के बाद वो यहां पर मिली। कितने समय बाद मिले भाई? 12 बजे के बाद वो मिली 1:05 सही 5/11 पर। तो 12 से 1 घंटा हो गया, 60 मिनट हो गए। और उसके बाद 5 मिनट ये, 60 और 5 से, और 5/11 ये, कितना हो गया? 65 सही 5/11 फिर बात करें यहां से यहां के बाद कब मिली? 1 से 2 1 घंटा 60 मिनट, 5 से 10 5 मिनट ये। तो 5/11 से 10/11, 5/11 मिनट यहां से हो गए। इन दोनों के डिफरेंस निकालोगे 5/11 ही आएगा। तो वापिस कितना? 65 सही 5/11। यानी कि दोनों हैंड्स जो है वो कितने मिनट के अंतराल पर एक दूसरे को मिलती है? 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर वो एक दूसरे को मिलती रहती है। दैट्स क्लियर। आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, टाइम निकालना है। टाइम का मतलब भाई कितने डिग्री का पूछ रहा है भाई? 360 डिग्री। दूरी कितनी? 360 बटे चाल आपको पता है कितनी? 11/2। तो 720/11। मीटिंग टाइम पूछ रहा है ना, मीटिंग टाइम पूछ रहा है। मीटिंग टाइम का मतलब एंगल कितना? 360 बटे चाल कितनी? 11/2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 720/11। तो आंसर आपका कितना आएगा? 65 सही 5/11। आया ही नहीं है बताओ? तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे को कितने समय अंतराल पर मिलती है? 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे को मिलती रहती है। दैट्स क्लियर। हाँ जी, समझ में आया? पक्का? पक्का लिख लो इसको जल्दी से, जो मैंने लिखवाया है ये क्वेश्चन इसके नीचे जल्दी से लिख लो, जैसे भी है। चाहे ये वाला लिख लो, इस साइड वाला, क्योंकि मीटिंग टाइम पूछ रहा है और मीटिंग टाइम हमने निकाल लिया। मीटिंग टाइम का मतलब भाई एंगल 360 बनना। पीछे जो भी बाद में लिखा करो भाई, ठीक है? एक तो अपन आवे गणु है भाई, फिर अपन लिखना में टाइम गुआ दे। इस चीज का ध्यान रखें भाई, पहले समझो उसके बाद लिखो। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया भाई? बोलो। अब देखो बात ये आती है कि अगर किसी घड़ी में मिनट वाली जो सुई है, अगर घंटे वाली सुई को
अगर इतने समय अंतराल पर अगर वो मिलती रहेगी, इसका मतलब वो घड़ी क्या है भाई, सही है। अगर इस समय अंतराल के दौरान अगर वो एक दूसरे को अगर मिलती रहेगी, इसका मतलब घड़ी क्या है भाई, सही है। कितने समय अंतराल में भाई, 65 सही 5/11। अगर इस मिनट के अंतराल में अगर वो दोनों एक दूसरे को अगर मिलती है तो घड़ी सही है, करेक्ट है, वो सही चलेगी एकदम से। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर उस घड़ी को इससे अगर ज्यादा समय लगे, क्या लगे भाई, पार करने में या मिलने में अगर इससे ज्यादा समय लगे, अगर वो 70 मिनट में मान लो पार करती है, कितने मिनट में, 70 मिनट में पार करती है, तो बताओ वो घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी? हाँ जी, स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो होगी। अरे ज्यादा टाइम ले रही है, इसका मतलब वो क्या है, स्लो है। वो घड़ी क्या होगी भी, स्लो होगी। तो हमें वहां पर ये पता चल जाएगा कि वो घड़ी स्लो है या फास्ट है। अगर मैं कहूं अगर इससे कम समय लेगी, अगर इससे कम समय लेगी पार करने में, अगर वो 60 मिनट में ही पार कर जाती है, कितने मिनट में, 60 मिनट में ही पार कर जाती है, इट मीन्स वो घड़ी क्या होगी, फास्ट होगी, तेज होगी। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में इतना तो पता कन्फर्म ही चल जाएगा कि वो घड़ी स्लो है या फास्ट है, क्योंकि एक्चुअल टाइम क्या है, 65 सही 5/11। इससे अगर ज्यादा समय ले रही है तो वो स्लो है, कम समय ले रही है तो दैट्स क्लियर। अब उस क्वेश्चन पर आते हैं जो आपके सामने है, ये वाला। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इस घड़ी में मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई को कितने समय में पार कर रही है, 65 मिनट में। कितने मिनट में, अब 65 मिनट में अगर पार कर रहे तो आप मुझे ये बताओ ये घड़ी स्लो है या फास्ट है? हाँ जी, उससे कम समय ले रही है। अगर उससे कम समय ले रही है इसका मतलब घड़ी क्या है, फास्ट है। तो यहां से ये बात तो कैंसिल ही हो गई, कौन सी, स्लो वाली। स्लो तो है ही नहीं, वो घड़ी क्या है भाई, फास्ट है। अब ये कितनी फास्ट है उस समय के दौरान जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, जरूरी नहीं आपसे वो एक दिन का ही पूछे, वो 2 घंटों का पूछ सकता है, 5 घंटों का पूछ सकता है, 10 घंटे में कितनी फास्ट होगी, 20 घंटों में कितनी फास्ट होगी, उस टाइम पीरियड के दौरान वो कितनी फास्ट है, वो चीज आपको बताना है। अब बोर्ड पर देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखो, करवा दूं, चलो। तो आप मुझे बताओ कि ये घड़ी स्लो है या फास्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कितनी फास्ट है, आप बता सकते हो, कितनी फास्ट है बता सकते हो? हाँ जी, एक्चुअल क्लॉक से वो कितनी फास्ट है बता सकते हो? क्योंकि आपको पता है एक्चुअल जो क्लॉक होती है वो कितना समय लेती है पार करने में, 65 सही 5/, और ये पार कर जाती है कितने मिनट में। और मैं आपसे पूछूं तो कितनी फास्ट हुई, तो आप 65 माइनस करोगे भाई, बोलो। तो 65 से 65 कट गया, कितनी फास्ट हुई, ये 5/11 मिनट फास्ट हो गई। 5/11 मिनट ये क्या हो गए भाई, फास्ट हो गई। अब बताओ ये घड़ी इतनी फास्ट कब होती है, कब होती है, जब वो 65 मिनट में पार करती है। 1 घंटे में नहीं भाई, 65 मिनट में जब पार करती है तब वो इतनी फास्ट है। 65 मिनट में तो पार ही कर रही है भाई, तो 65 मिनट में जब वो पार करती है तब वो कितनी फास्ट है, 5/11 फास्ट है। तो ध्यान दे, अगर वो 65 मिनट में पार करती है ना, कितने मिनट में भाई, 65 मिनट में अगर पार करती है तो वो कितनी फास्ट है, 5/11 मिनट फास्ट। बोलो, अगर मैं कहूं तो 1 मिनट में वो कितनी फास्ट होगी, 1 मिनट में वो कितनी फास्ट होगी, तो 5/11, 65 का भाग ही लगेगा भाई, हाँ जी, तो वो इतनी फास्ट होगी। दैट्स क्लियर। अब बात आती है कि आपको कितने समय का बताना है। अब वो डिपेंड करेगा पर्सन में, पर्सन का क्या कह रहा है पर्सन वाला, 1 दिन में। कितने दिन में भाई, 1 दिन में। अगर 1 दिन का पूछे इसका मतलब कितने घंटे का पूछ रहा है, 24 घंटे का। अगर वो कहे कि बताओ 20 घंटे में कितनी फास्ट होगी, तो आपको क्या देखना है, 20 घंटों का देखना है। यहां किसका पूछ रहा है भाई, 1 दिन का। कितने दिन का, 1 दिन का। तो 1 दिन का मतलब भाई 24 घंटे का। तो आपको ये बताना है कि वो 24 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी, 24 घंटे में वो कितनी फास्ट हो जाएगी। तो बताओ 24 का क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे भाई। अरे डायरेक्टली गुणा कर दो, गुणा 24, घंटे से गुणा कर रहे हो तो इतने घंटे क्या हो जाएंगे भाई, फास्ट। एनी डाउट? अगर हम बात करें यहां किससे कट जाएगा भी, 5 से काटा कितना आया भाई, 13, ऊपर कितना भाई 24,
नीचे 11 गुना 13 कितना आ जाएगा भाई 143। तो 24/143 घंटे वो फास्ट होगी कितने समय में, एक दिन में। तो एक दिन में वो इतनी फास्ट होगी 24/143 घंटे। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन में जो आपके सामने रिजल्ट है वो घंटे में है या मिनट में। अगर आपको मिनट में दे रखा है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा करेंगे भाई, हाँ जी 60 से। तो इसको जब 60 से जब आप गुणा करोगे ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भाई, मिनट में। तो ये इतनी मिनट क्या हो जाएगी भाई, फास्ट हो जाएगी। तो जब 60 से गुणा करोगे ये 1440 आ जाएगा बट्टे 143, बोलो। और भाग दोगे तब ये आएगा 10 सही 10/143 मिनट फास्ट। अगर मिनट में दे रखा है तो आपका ये आंसर होगा, घंटे में दे रखा है तो आपका ये आंसर होगा। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि ऑप्शन में घंटे में दे रखा है या मिनट में दे रखा है। दैट्स क्लियर। तेरी यही झिझक हो रही होगी है ना, खत्म हो गई, ठीक है नोट कर लो भाई, आ गया समझ में। अब देखो इसका फॉर्मूला अगर देखो ना, फॉर्मूले में कुछ नहीं पड़ा। अगर आप फॉर्मूले में जाओगे किताबों में जो फॉर्मूले लिखे हुए मिलते हैं, बस आपको कंसेप्ट बेस करना है, सारा आपका पढ़ा हुआ है। ऐसा है ही नहीं कि इसमें कोई रट्टे वाली बात है कि हमें इस चीजों को रट्टा मारना है। चीज वही है पूरी की पूरी, नोट कर लो। अब जिनकी पहली क्लास है भाई उनके समझ में आए ना आए भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे लो आराम से। क्लास रोज ही होगा भाई। हाँ कल आपके समझ में आ जाएगा। कल वाला सिंपल सा ही है, कल वाला सिंपल सा ही है इमेजिनेशन का। लिख लिया भाई। वो बन्नो को नहीं आएगा आज के वो, अरे वो बन्नो बैठे ग्रेनेट बने। लिख लिया भाई, लिख लिया। कर दोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन, पक्का श्योर, करो दो। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करें भाई जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं भाई। वो कह रहा है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, कितने मिनट में। अब बताओ ये घड़ी स्लो है या फास्ट है, हाँ जी फास्ट है ना। तो स्लो का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये घड़ी फास्ट है, अब ये कितनी फास्ट है वो पूछ रहा है कितने समय में भाई, 22 घंटे में। तो आपको पीरियड ऑफ टाइम उसने दे रखा है, 22 घंटे के दौरान आपको बताना है कि 22 घंटों के दौरान ये कितनी फास्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन लिखे आराम से और आंसर करें। अब कई अंग चौध रड़ेगी, जोड़ घटा होगी। अब उनको घटाना नहीं आता भाई, है। और फिर कहेंगे सर समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, बस समझ में वो नहीं आया घटाया कैसे, गुणा कैसे किया, भाग कैसे किया, बस चीज वही है। बाकी सारा चीज आपका पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कभी प्रत्येक क्वेश्चन में कोई नई चीज आती जा रही है।
सबका होना चाहिए भाई इस बार, सबका। कर लिया भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों भाई? कर लिया सबने? चलो, कितने लोगों ने कर लिया बताओ? बताओ बताओ बताओ, पूरे हाथ होने चाहिए भाई। अब ये देखो, अब ये गड़बड़ कहाँ है, सिर्फ जोड़ घटाव में है ना? अब जोड़ घटाव आपको नहीं आता, गुणा आपको नहीं आता, अब फिर आप कहते हो समझ में नहीं आता। समझ में आता है सब कुछ। अब 14 अड़ गई यहीं पर भी, 65 से ही 5/11 में 60 मिनट कैसे घटाएं? स्टार्टिंग में ही अड़ गई भाई। ठीक है, देखो भाई बोर्ड पर देखेंगे। आपको पता है भी एक्चुअल टाइम क्या है पार करने का? 65 से ही 5/11, अगर वो इतने समय में अगर पार करती है, मिलती है, तो वो घड़ी सही है, ना वो स्लो है ना वो फास्ट। इससे ज्यादा समय ले रही है तो स्लो है, कम समय ले रही है तो। अब यहां वो पार करती है कितने मिनट में? इट मीन्स वो घड़ी क्या है? हाँ जी, फास्ट है। अब यहां हमें देखना है कि वो उस एक्चुअल क्लॉक से कितनी फास्ट है। तो एक्चुअल क्लॉक का टाइम आपका ये है, और इस घड़ी का टाइम कितना है अभी? 60 मिनट। तो यहां से अगर मैं देखूं कि वो कितनी फास्ट हुई, तो भाई 65 में से 60 घटाओ, 65 में 60 घटाए कितना आया भाई? 5 आया ना। और 5/11 आपका और पड़ा है, तो 5 सही 5/11। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, किस किस के नहीं आया ईमानदारी से बताना। बताओ बताओ बताओ। सुगड़ा आ गयो? ऐसा तो नहीं है भाई, है? अब तेरे शंकता को न बताओ कि सार लो के सोचो, सार लो की कौन सोचे, सार ला ना आए तो सोचे वो भाई, है? बताओ दिखाने। हाँ जी, किस किस ने ये नहीं लिखा, सिर्फ इतना करके छोड़ दिया कि मास्टर जी आप ही घटा लेगा भाई। हाँ जी, हैं? मैं तो फीस दे रहा है क्या भाई, अपन छापड़ो है। चलो भाई, ना बताओ अभी थे कहेगा तो मैं बता दूं अभी कैसे आया, मैं समझा दूंगा। अगर आप हाथ ऊपर नहीं खड़ा करोगे तभी मैं तो चल दूं आगे। बता दो भाई, अभी बता दो, टाइम है। किस किसने ये नहीं लिखा? सबने लिख लिया? तो बहुत बढ़िया बात है, अभी बधाई हो आपको, हैं? आप इंटेलिजेंट हो गए भाई, है ना? तो ये हो गई 5 से ही 5/11 मिनट क्या हो गए भाई? फास्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 11 5 55, 55 और 5, हाँ जी 60/11 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर ये इतने मिनट फास्ट है, अब ये इतने मिनट फास्ट कब है भाई? इतने मिनट ये फास्ट कब है? जब वो कितने मिनट में पार करती है? 60 मिनट में। यानी कि जब वो घड़ी 60 मिनट में पार करती है ना, तो 60 मिनट में वो कितनी फास्ट है? 5 से ही 5/11, तो 11 5 55, 55 और 5 60/11, इतनी वो फास्ट हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट का कि 1 मिनट में कितनी फास्ट हो जाएगी, क्या मैं 60 से 60 काट दूं डायरेक्टली? कोई दिक्कत नहीं है, 60 से 60 कट जाएगा, क्योंकि 60 कहां आएगा भाई? बट्टे में आएगा, तो 60 से 60 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1/11 फास्ट हो गई। आपसे कितने का पूछ रहा है भाई?
22 घंटे में ये कितनी फास्ट है। तो अगर 22 घंटे की अगर हम बात करेंगे, तो 22 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो 1/11 गुणा 22 घंटे, ये इतनी फास्ट हो जाएगी। तो भाई 11 से काटा, 11 दुए कितने आ गए भाई 22, 11 दुए कितने 22, यानी कि 2 घंटे क्या हो गए भाई फास्ट। अब 2 घंटे फास्ट या मिनट के मामले में कितने मिनट फास्ट, 120 मिनट ये फास्ट होगी कितने समय में 22 घंटे में। कितने घंटे में, है कोई दिक्कत बोलो, उतार लो भाई उतार लो। उतार लियोगे, हाँ जी हो गया, हो गया भाई, बढ़े आगे, बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नॉर्मल क्वेश्चन। अगर क्लॉक को रीजनिंग में डाल रखा है तो ये है वो रीजनिंग का पर्सन, पहला क्वेश्चन अब तक का। अब तक जितने भी थे सारे वो किससे रिलेटेड थे भाई, मैथ से रिलेटेड थे। इस क्वेश्चन को आप रीजनिंग में डाल सकते हो, और कौन से जो आगे कल आएंगे, इमेजिनेशन वाले, ठीक है, प्रतिबिंब वाले। तो इस क्वेश्चन को करें भाई, आसान क्वेश्चन है भाई। अब इसको भी अगर आप नहीं कर पाओगे तो भाई दिक्कत है भाई, दर्द होगा थोड़ा सा, है। हाँ जी कर लिया, कर लिया भाई, कर लिया, कर लिया भाई। बताओ फिर कितना लोग कर लिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अच्छा कितना आंसर आया भाई, 14 सही 2/3, किस किस का आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने 17 काउंट किए थे, 17 में 14 का तो गलत हो गया, 3 लोग बचे हैं। वो 3 लोग और कौन कौन है भाई, हाँ आपका कितना, हाँ 4 सही, 8/13 11, 14 सेकेंड है, 14 तीनों, और पीछे 14, 14 हो सकता है भाई, सही मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब बोर्ड पर देखें भाई सारे लोग हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना आराम से हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका मैथ में आता है, ठीक है,
टाइम एंड डिस्टेंस जहां आप चैप्टर पढ़ते हो वहां ये क्वेश्चन आता है। वहां उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग रहती है। वहां क्या होता है, एक गाड़ी होती है, ठीक है, या कोई बंदा होता है, वो किन्हीं क्रमागत पेड़ों को पार करता है। पढ़ा होगा ऐसा प्रश्न, आपने देखा होगा। और क्रमागत पेड़ों को पार करने में वो समय देता है कि यहां से लेके यहां तक पार करने में अगर उसे इतना समय लेता है तो यहां से लेके यहां तक उसे पार करने में कितना समय लगेगा। मैं उसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। मान लो यहां घड़ी है, वो 22 सेकंड में 12 बार बजती है। कितनी बार बजती है भाई? या फिर आप ऐसा कह दो कि भाई 12 पेड़ों को पार करने में, 12 पेड़ों को पार करने में वो कितना समय लेती है भाई? 12 पेड़ मान लो आप, ठीक है, जो समान दूरी पर है। ध्यान से सुनना, ये मैंने 12 पेड़ बना दिए भाई, ठीक है, पेड़ सही बन रहे हैं, हाँ जी, ये लो जी। इसी प्रकार से आगे है भाई। और मैं कहता हूं कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो क्या है? बराबर है। अब वो दूरियां आपकी मर्जी है, आप कितनी भी माने, ठीक है। अब ज्यादा लंबी चौड़ी मान लोगे फिर कैलकुलेशन में थारा दिक्कत आ जाएगी। तो मैं मान लेता हूं इनके बीच की जो क्रमागत दूरी है वो 1-1 मीटर की है। कितने कितने की भाई? 1-1 मीटर की। सपोज दैट छोटे छोटे मैं कुछ एक क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से, बताना आप आराम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले पेड़ से तीसरे पेड़ के बीच की कितनी दूरी है? हाँ जी, 2 की दूरी है या 2 मीटर की दूरी है। पेड़ कितने हैं? एक, पहले से लेके तीसरे पेड़ तक पेड़ कितने हैं? पेड़ 3 है। दूरी कितनी है? 2 है। मैं पूछता पहले पेड़ से 5वें पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी? पेड़ कितने होंगे? 5। मैं कहता दूसरे पेड़ से 7वें पेड़ के बीच की दूरी बताओ। दूसरे से 7वें पेड़ के बीच की, हाँ जी, रे लिया गया, ठीक। अरे 5 मीटर है। कितने मीटर भाई? 7 में से 2 घटा दो, 5 मीटर। पेड़ कितने होंगे? पेड़ कितने होंगे? अरे दूसरे से 7वें, पहला पेड़ तो छोड़ना है, 6 बच गए, नहीं बच गए? हाँ जी, यानी कि दूरी क्या होगी? पेड़ों से 1-1 कम। दूरी क्या होगी? पेड़ों से 1-1 कम। या फिर पेड़ की अगर हम बात करें, पेड़ क्या होंगे? दूरी से 1-1 ज्यादा। पेड़ दूरी से 1 ज्यादा होंगे, दूरी पेड़ों से 1-1 कम होगी। अरे यही तो बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10वें पेड़ से 21वें पेड़ के बीच की दूरी बता दो, 10वें से 21वें पेड़ के बीच की दूरी बता दो। हाँ जी, 10वें से 21वें, अरे बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, 11। कितनी? 11 मीटर की दूरी। पेड़ कितने? पेड़ 12 है। पेड़ कितने? दूरी कितनी? 11। अब एक बात बताओ, अब एक आदमी मान लो यहां चल रहा है, ठीक है, आदमी चल रहा है भाई, यहां एक आदमी है जो भी चल रहा है भाई, यहां चलेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर पहले पेड़ को जब वो पार करेगा, क्या कोई टाइम लगेगा? मान लो गाड़ी में बैठा है, पैदल पार कर रहा है, जो पहले वो पेड़ को पार करेगा कोई टाइम नोट होगा? नहीं होगा। और बात करें जब दूसरे पेड़ को जब पार करेगा, टाइम नोट होगा। ये टाइम कौन सा नोट हुआ? इनके बीच के गैप का, इनके बीच के, अरे गैप का ही तो होगा। तो यही बात यहां घड़ी में है। जब वो पहली बार वो घंटा बजा, पहली बार वो घड़ी बजी, क्या कोई टाइम लगा? हाँ जी, पहली बार वो घड़ी बजी, पहली बार वो घंटा बजा, टाइम लगा? नहीं लगा। दूसरी बात, कुछ रुकी वो, जब दूसरी बार घंटा बजा, दूसरी बार घड़ी बजी, टाइम नोट हुआ। कौन सा? उनके बीच का, उनके बीच का। तो यही काम आपको यहां करना है भाई। यहां कहने का मतलब 12 बार बजने में कितना समय लगती है? वो 22 सेकंड। तो यहां 12 बार बजने का मतलब जो टाइम नोट होगा ना, वो टाइम कितने इंटरवल का नोट होगा? 11 इंटरवल का। कितने गैप हो जाएंगे भाई? हाँ जी, भी पहली बार जब बजेगी कोई टाइम लगेगा ही नहीं। टाइम कौन सा नोट होगा? उनके बीच का, उनके बीच का। तो 12 बार बजने का मतलब कितने गैप का होगा बताओ? 11 गैप का। भी 12 पेड़ों को पार करने का मतलब कितने की दूरी हुई? 11 मीटर की। आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो यहां जब पहली बार जब बजेगी ना, तो यहां को कोई टाइम नहीं लेगी, कोई टाइम नहीं लेगी। तो बात करें भी 12 बार बजने का मतलब भाई कितने इंटरवल हो गए?
11 इंटरवल, यानी कि 11 इंटरवल का टाइम नोट होगा। तो 11 इंटरवल में उसे टाइम लगता है कितने सेकंड का? 22 सेकंड का। तो अगर मैं एक इंटरवल का टाइम आपसे पूछूं कि एक इंटरवल का टाइम कितना होगा? 2 सेकंड। एक इंटरवल का मतलब 2 बार बजने में। आ रही है मेरी बात समझ में? तो एक इंटरवल का टाइम कितना होगा? 2 सेकंड। तो आपको किसका पूछा जा रहा है अभी? 8 बार बजने का। 8 बार बजने का मतलब कितने इंटरवल का टाइम नोट होगा? 7 का। कितने इंटरवल का? 7 इंटरवल का। तो 7 इंटरवल में कितना टाइम लगेगा उसे? 7 दुए 14 सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे? 14 सेकंड लगेंगे। खत्म भाई। नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जो रीजनिंग का आया है आपके सामने पूरे इस चैप्टर के अंदर, है ना? हाँ जी, हाँ वही सबका गलत है भी, 3-4 लोगों को छोड़कर। उनका भी पहले ऑलरेडी कहीं पढ़ा होगा, है ना? तभी उनका सही हो गया। लिख लो भाई, होशियार बालक बालिकाओं। अब तो आगलो तो कर देवागे थे, सेम ही सही पर्सन है। हाँ जी, आगला में तो कोई दिक्कत नहीं आवे। बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं रखते आप अपने आप में भाई। कर लोगे? पक्का? श्योर? बढ़ो आगे। नेक्स्ट। एक घड़ी 10 सेकंड में 6 बार बजती है। 10 सेकंड में कितनी बार बाजे? 6 बार बाजे भाई। हाँ, कर लिया। अब क्यों कौन कर देते? आराम कर दो अब तो, हैं? अब बजा के रो थे इन्हें, बजा बजा के फोड़ दियो थे इन्हें। कर लिया? हाँ जी, हो गया क्या बताओ? चलो भाई बात करते हैं, ध्यान से सुनना भाई। कितनी बार बज रही है भाई? 6 बार। 6 बार बजने का मतलब टाइम कितने इंटरवल का नोट होगा? हाँ जी, 5 इंटरवल का। कितने इंटरवल का भाई? 5 इंटरवल का। तो 5 इंटरवल में उसे टाइम लगते हैं 10 सेकंड। अगर पूछूं मैं एक इंटरवल का, एक इंटरवल में 2 सेकंड लगेंगे। पूछ रहा है कितने बार बजने का भाई? 12 बार बजने का। तो 12 बार बजने का मतलब कितने इंटरवल? 11 इंटरवल। तो भाई 11 इंटरवल में कितना टाइम? हाँ जी, 22 सेकंड। किस किस का गलत हुआ बता दो? हाँ जी, सबका सही हुआ। सही किस किस का हुआ? तो कितने लोगों ने किया है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, हालांकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट है भाई, सिर्फ प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन छोड़कर। हालांकि इसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न और आते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, ये आप स्वयं करोगे। किस टाइप के, मैं थोड़े थोड़े आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आप यात्री हो, बस स्टैंड पर जाते हो, पूछताछ करते हो कि यहां से जयपुर के लिए बस जो है वो कितने बजे मिलेगी। अब वो जो पूछताछ वाला है, जो बाबू है, वो आपको जानकारी देता है कि प्रत्येक आधे घंटे में यहां से बस जाती है जयपुर के लिए। अभी 10 मिनट पहले ही एक बस गई थी और आगे जो बस है वो इतने बजे आएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि उसने यात्री को जो सूचना है वो किस समय दी। ऐसे प्रश्न नॉर्मल क्वेश्चन है, आप स्वयं कर सकते हो। कर लोगे भाई? बोलो। एक क्वेश्चन आपका आता है कि एक घड़ी जो है वो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, डॉट 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 बजती रहती है। पूरे दिन में यह कितनी बार बजेगी? जरूर नहीं पूरे दिन का पूछे वो आपको पीरियड ऑफ टाइम भी दे सकता है कि इस दौरान यह कुल कितनी बार बजी। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है? कुछ नहीं करना, जोड़ करना है। हाँ जी, वो कह रहा है 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, डॉट डॉट बजती रहती है। एक दिन में कितनी बार बजेगी? तो भाई 10 बजे कितनी बार बजेगी? 11 बजे 11 बार बजेगी, 12 बजे, और आगे फिर कितनी बार बजेगी? हाँ जी, अब 13 बार ना बजा दियो भाई, क्योंकि मैंने कहा था घड़ी में यहां रेलवे टाइम आता ही नहीं है। उसके बाद वापिस एक आएंगे, तो वापिस 1 बजे, एक बार 2 बजे। तो शुरुआती 12 घंटों का आप रिजल्ट निकालेंगे। अब इनका जोड़ आप कर सकते हो भाई। हाँ जी, अब ये जोड़ कैसे करना है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है भाई।
आप डायरेक्टली, आपको कोई फॉर्मूला आता है या डायरेक्टली इनको जोड़ करें, ये काम आपका है। तो इनको जब जोड़ करेंगे, जोड़ आएगा कितना भाई 78। तो अगले 12 घंटों में भी 78। तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजी भाई 156 बार। कितनी बार बजी भाई 156 बार। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, जोड़ ही करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। कर लोगे भाई? हाँ जी, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कई बार। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कई बार यहां पर कि किसी घड़ी में अगर मैं आपसे पूछ लूं कुल डायल अंक, बोलना नहीं है, कुल डायल अंक, कुल डायल अंक, टोटल डायल डिजिट, कुल डायल अंक, ये पूछा गया है पेपर में काफी बार। ये वाला भी पूछा गया है पेपर में, नॉर्मल पेपर में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, पीएसटीसी है, पीटीटी है, उन एग्जाम में ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे भाई। पीटीटी, बीएसटीसी, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एक घड़ी, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, और इससे पहले वाला जो मैंने प्रश्न करवाया, इस टाइप के क्वेश्चन उन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते। देख लिए भी कुल डायल अंक कितने होते हैं, देख लिए, देख लिए। अच्छा, जिसका आंसर 9 आ रहा है हाथ ऊपर खड़े करना। 9, 9 वाले नहीं आ रहा किसी का? 10, 10 एक स्टूडेंट का ही आ रहा है भाई। 12 वाले, 12 एक ही स्टूडेंट का आ रहा है 12। 12 के अलावा किसी का है आंसर? 1, 2, 3, हाँ 10 क्या कर रहा है? 61। तेरी घड़ी नहीं आ रही, चल है भाई। और कोई? और कोई? हाँ हाँ 15 सही है। एक कुल डायल अंक पूछ रहा है, देखो एक प्रकार से कुछ नहीं है। कहां गया प्रश्न? हाँ जी, देखो एक प्रकार से आपसे वो कुल अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अभी? कुल अंक। अगर मैं कुल अंकों की बात करूं, जैसे ये आपके पास मैंने संख्या लिखी 99, एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं बताओ? हाँ जी, मैंने एक संख्या लिखी 1000-012, एक संख्या है, संख्या तो एक है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? ये 4 अंकों की एक संख्या है। अब आपसे कुल अंक ही पूछा जा रहा है, लेकिन इस घड़ी में जो ये आप दिखते हो ना कि घड़ी में 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, वहां 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, उन सबको डायल बोला जाता है। उन सबको घड़ी में क्या बोला जाता है? डायल। कि ये 1 डायल, ये 2 डायल, ये 3 डायल, ये 3 बजे, 2 बजे, तो वो चीज डायल कहलाती है। क्या कहलाती है? डायल कहलाती है। उन सबको डायल कहा जाता है। तो अगर हम डायल की बात करें 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, अब बताओ इनमें कितने अंक है? बताओ 1 से लेके 9 तक में 9 अंक है या नहीं? उसके बाद आपका डायल आता है 10, डायल आता है 11, डायल आता है कितना? 1 से 12 तक के होते हैं नंबर है, और उनको ही डायल बोला जाता है घड़ी में। तो 10 में बताओ कितने अंक है? इसमें भी, इसमें भी, तो इनमें कितने अंक हो गए? 6 अंक हो गए। तो इसमें 9 और 6 कितने हो गए? तो घड़ी में कुल डायल अंक कितने हो गए? 15 हो गए। कितने हो गए? नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे बिना बताए। कर दोगे? हाँ जी, ना करो तो कोई दिक्कत आ रही बात को नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। कल हम बात करेंगे इमेज की, घड़ी के प्रतिबिंब की। ये लिख लो बेटा, ये ठीक प्रश्न है, ठीक है। बाय द वे कभी आपको मिल जाए। ऊपर वाला भी लिख लेना शॉर्ट में, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती रहती है। एक दिन में कितनी बार बजेगी? तो कल हम बात करेंगे इसके प्रतिबिंब के बारे में, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।